हेलो डियर स्टूडेंट, हमें ये क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वार्टर सर्कल गिवन है, इसकी रेडियस आपको 13 बताया गया है इस तरीके से, और एक स्क्वायर दिया गया, उसी की एरिया पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ब्लू रीजन की एरिया, रेड रीजन की एरिया और ग्रीन रीजन की एरिया इक्वल गिवन है, ये आपको बताया गया। तो सबसे पहले अगर आपको ब्लू रीजन की एरिया निकालना है तो हम इसकी स्क्वायर की साइड को कह देते हैं, हम स्क्वायर की साइड को लेट कर लेते हैं कि ये साइड हमारे पास ए होती है, यहाँ से यहाँ तक जिस ए होगी तो आप ये भी कहोगे कि ये टोटल भी ए हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपको यही फाइंड आउट करना, ए स्क्वायर यही फाइंड आउट करना, बट एरिया ऑफ आपके ब्लू रीजन, रेड रीजन, इसकी एरिया इक्वल गिवन है। तो हम ब्लू की इस हाइट को अगर हम बी लेट कर लेते हैं तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन भी आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। एरिया ऑफ रेड निकाल लेते हैं अब। एरिया ऑफ रेड, देखिए एरिया ऑफ रेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही हमने ज्वाइन कर लिया तो आप क्या देखते हो कि ये टोटल हिस्सा, इस टोटल एक, ये ऐसे आप निकालोगे, इस पोर्शन की एरिया निकाल लोगे। तो हाफ मतलब ये ए स्क्वायर जो है उसी का हाफ हो जाएगा, तो इसको लिख लोगे आप ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। वैसे भी बेस इंटू हाइट हाफ ए इंटू ए, ये हो गया। इसमें से माइनस ये ब्लू रीजन की एरिया आप माइनस कर दोगे, तो ब्लू रीजन की एरिया आप माइनस कर दो, माइनस ब्लू रीजन की एरिया हाफ ए भी माइनस कर लिया। लेकिन अभी आपने क्या देखा, अभी आपने जो निकाला है वो केवल इस पार्ट की एरिया हो गई, मीन हाफ हो गया, जबकि पूरा रेड निकालने के लिए इसको डबल करना चाहिए। तो आपको रेड निकालना, इसलिए इसको 2 टाइम कर लेना, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ ब्लू एरिया ऑफ रेड के इक्वल होता है। जब दोनों इक्वल होता है, दोनों को इक्वल हम लोग पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ब्लू एरिया ऑफ रेड मीन ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, रेड है, और दिस इक्वल टू ब्लू के हो जाएगा, मीन हाफ ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल टू हाफ ए बी कर लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3/2 ए बी हो जाएगा। देखिए ए आप ऐसे करो, ए स्क्वायर माइनस 3/2 ए बी इक्वल टू 0। एक कॉमन ले लो, एलसीएम वगैरह लोगे तो एक कॉमन ले लीजिए आप, ए माइनस 3/2 बी इक्वल टू 0। आप ये कहोगे ए तो 0 हो ही नहीं सकता, उसका रीजन है कि ए जो है स्क्वायर की साइड होती है, वो कभी 0 नहीं होती। डियर फोर ए माइनस 3/2 बी इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको मिल गया 2a इक्वल टू 3b। ये 2a इक्वल टू 3b आपके पास आ गया। आप पूरे क्वेश्चन को अगर देखते हो और क्वेश्चन को देखने के बाद आप इसके ब्लू रीजन को देखिए। जैसे ही आप ब्लू रीजन को देखते हो तो आप ये कहते हो कि ये तो आपके पास 13 है, उसका रीजन है कि ये रेडियस हो जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से आपको ये मिल जाएगा पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ए स्क्वायर आंसर चाहिए था। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपको चाहिए था, मतलब ए स्क्वायर चाहिए था। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ से बी की वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से बी की वैल्यू 2/3a हो जाएगा। 2/3a इसका भी स्क्वायर होगा, इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 होता है। देखिए जब इसको सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 169, इस तरीके से आप नोट करोगे। और 9a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, अपान 1 लिख लेना, तो 9a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 169, मीन 13a स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 169, ये आपके पास आ गया। और इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो,
देखिए 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, 13 आ जाएगा। और ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालते हो, ए स्क्वायर की वैल्यू 13 इंटू 9 हो जाएगा। 13 9 जा, अगर आपको टेबल याद हो तो लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 117 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें, इस पूरे स्क्वायर की एरिया हो जाएगी। मीन ये सब मैंने हटा दिया, इसका कोई यूज नहीं है। और आपके पास एरिया ऑफ दिस स्क्वायर आ गया। ये जो स्क्वायर बना है कलर्ड, इस पूरे की एरिया आ गई। तो एरिया कितनी हो गई? 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।